अहम फैसले की घड़ी करीब आ गई। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में पोलिंग कल होगी। वोटर्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हक की राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान फ्राहम। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। 14,90,000 इंतखाबी अमला इलेक्शन के लिए जिम्मेदारी अंजाम देगा। आम इंतखाबात के नताइज की तरसील और तदफीन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 बारे हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंटों से दस्तखत कराएंगे। दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पोलिंग स्टेशन पर तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान वोटों की गिनती के बाद फॉर्म 45 पर नतीजा दर्ज। पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में मुहिम पर पाबंदी आयद। 100 मीटर के अंदर नोटिस, अलामात, बैनर्स या झंडे लगाने पर भी पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DRO, RO इंतजामिया ज़ाब्ता अखलाक पर अमल यकीनी बनाने के जिम्मेदार होंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इश्तिहारात की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीर पर पाबंदी आयद। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर हासिल कर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 29,985 हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के इख्तियारात मिल गए। कराची के 5,332 में से सिर्फ 128 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, सब के सब जिला शर्की में, जबकि दीगर 6 अजला में 3,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। SSU कमांडोज तैनात किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी अलर्ट रहेंगे। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस NA8, PK 22, PK 91 और PP 266 में कल पोलिंग नहीं होगी। NA8 और PK 22 बाजोट में आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान के कत्ल के बायस इलेक्शन मुलतवी हुए। PK 91 कोहाट में NP के उम्मीदवार असमतुल्लाह खटक और PP 266 रहीम अरकान में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल की वजह से इंतखाबात नहीं होंगे। इन हलकों पर इलेक्शन के लिए दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। कराची में इलेक्शन से एक रोज कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर पीपल्स पार्टी का इज़हार तशवीश। हल्का NA 237 में प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले मनसूख करने का मुतालबा। इंतखाबी अमले के तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट करार दे दी। दफ्तर खारजा ने इंतखाबात पर अक़वाम मुत्तहिदा की तनकीद मुस्तरद कर दी। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। शिकायत के अज़ाले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान। कहा, पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने और इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है, जिसकी ज़मानत हम दे रहे हैं। निगरान हुकूमत इंटरनेट तक रसाई यकीनी बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से इंटरनेट में रुकावटें जमहूरी अमल के नुकसानदेह करार हैं। इससे कबल ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम उठाया जाएगा। ताहम गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। इंटरनेट में रुकावटें जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह करार। पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शरीक हुए। मुश्तरका फ्लैग मार्च में पाक फौज के चाकू चौबंद दस्तों समेत FC और जिला इंतजामिया के मुंतजिमीन ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान पुलिस स्टेशन के बाहर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतखाबात के पुरान में इनेकाद के हवाले से पुरअज़्म। NA 118 वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हल्का। 7,35,251 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्का NA 124 सबसे छोटा हल्का। इस हल्के से 3,10,116 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असम्बली का हल्का PP 167 वोटर्स के एतबार से सबसे छोटा हल्का है, जहां 1,36,963 वोटर्स रजिस्टर हैं। पंजाब का हल्का PP 147 वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हल्का। ट्रैफिक पुलिस का वोट कास्ट करने वालों के लिए ऐसा इकदाम। 8 फरवरी तक किसी भी शहरी का शनाख्ती कार्ड पर चालान नहीं होगा। शहरी आज रात 11 बजे तक मुतल्लिका ट्रैफिक सेक्टर से शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं। चालान की सूरत में रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस बतौर जमानत जमा कराना होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। आम इंतखाबात में खवातीन के 5% कोटे पर अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला हिदायत के साथ इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतखाबी इदारे को हुक्म।
गर्दिशी कर्जे और बिजली निर्खों के हुकूमती मंसूबों की मंजूरी का मामला IMF ने पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से भी पावर टैरिफ का डाटा मांग लिया। IMF की तरफ से जुमा तक मंसूबों की मंजूरी मुतवक्के, सार्फिन के लिए 222 अरब रुपए की सब्सिडी वापस ली जाएगी। गजा पर इसराइल के वहशना हमले तहाल जारी। दीरुल बलाह में वेयर हाउस पर ताज़ा इसराइली हमले में मुतअद्दिद बेघर फलस्तीनी शहीद जबकि कई जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली अफवाज के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 27,585 से बढ़ गई जबकि 66,978 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। शहीद और जख्मी होने वालों में निस्फ से ज्यादा तादाद सिर्फ बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा पर इसराइली बमबारी के बायस 13 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालत में रहने पर मजबूर, जबकि 6 लाख बच्चे रिफा की सड़कों और मैदानों में खुले आसमान तले रह रहे हैं। में आंसू और चेहरे पर खौफ नहीं, जज्बा आजादी से सरचार जख्मी फलस्तीनी बच्चा तकलीफ में भी कुरान मजीद की तिलावत करता रहा। सोशल मीडिया सार्फिन की बहादुर बच्चे की खूब तारीफ, हौसला भी दिया। इसराइली कब्जे के खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमास का गजा मुहासरे के खात्मे और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। गजा की तामीर नो, शहरियों को रिलीफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। जंगबंदी के हवाले से तजावीज़ का जवाब दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं जंगबंदी से मुतालिक हमास के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अमरीका हमास की तजावीज़ पर इसराइल से मुशावरत करेगा। डील मुमकिन है, इसके लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसराइल का गजा में मज़ीद 2 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाकतों की तादाद 229 जबकि हलाक इसराइली फौजियों की मजमूई तादाद 640 हो गई। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासिरीन का केस, जस्टिस मुनीब अख्तर की केस सुनने से मुआज़रत। बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क किए बेंच बन गया तो जुम्मे को दूसरे सेशन में समाअत कर लेंगे। नए बेंच की तश्कील तक केस की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुतासिरीन का एहतजाज। अपना वादा वफा करो, हमारा हक अदा करो के नारे लगाए। जहानिया रेलवे स्टेशन मर्जीपुरा के करीब मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। मालबरदार ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। हादसा ट्रेन का राड टूटने की वजह से पेश आया। कई घंटे गुजारने के बावजूद ताहाल इमदादी सरगर्मियों का आगाज न हो सका। कसूर के इलाका कोट गुलाम मोहम्मद में घर से मां और बेटी की लाशें बरामद। गुमशुदगी की इत्तला पर पुलिस को घर से लाशें मिली। खवातीन के सर पर चोटों के निशानात। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। नर्सरी, IH चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर और अहमद जिना रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिदत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर राहील शरीफ का वर्ल्ड डिफेंस नुमाइश का दौरा। राहील शरीफ ने पाकिस्तानी असलह साज कंपनियों के स्टॉल्स का भी दौरा किया और दिफाई साज़ो-सामान के हवाले से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर जनरल रिटायर राहील शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। तुर्किया में मोहलिक ज़ल्ज़ले की बरसी के मौके पर अंकारा में पाकिस्तानी सफारतखाने में यादगारी तकरीब। 6 फरवरी 2023 में होने वाले होलनाक ज़ल्ज़ले में लाखों अफराद मुतासिर हुए थे। शुरका का जाँबहक होने वालों को खिराज अकीदत पेश। मुतासिरीन की इमदाद में AFAD और NTMA के ताउन को बेहद सराहा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की इसराइल के लिए इमदादी पैकेज की मुखालफत। ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल के लिए 17.6 अरब डॉलर इमदाद का पैकेज पेश किया गया था। इसराइल की इमदाद का बिल 2/3 अक्सरियत की दरकार हद हासिल न कर सका। चिली के साबिक सदर सेबस्टियन पिनेरा हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक, 3 अफराद जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के वक्त इलाके में तेज बारिश हो रही थी। 74 साल सेबस्टियन 2 बार चिली के सदर रहे। सदर गैब्रिएल बोरिक का मुल्क में 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान। साबिक सदर की तदफीन सरकारी सतह पर की जाएगी। SC20 लीग में एडन मार्करम का शानदार कैच। सोशल मीडिया पर एडन मार्करम के कैच को साल का बेहतरीन कैच करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन और जनूबी अफ्रीका वुमेन के मैच के दौरान अंपायर का रिव्यू के बाद आउट का गलत इशारा। गलती का एहसास होने पर अंपायर ने फौरन माफी मांगी। FA कप में लीड्स यूनाइटेड ने 5वें मरहले में रसाई हासिल कर ली। 4थे मरहले में लीड्स यूनाइटेड ने हरीफ क्लब को 4-1 से शिकस्त दे दी।
उर्दन एशियन फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में उर्दन ने जनूबी कोरिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। It's the power to kill by fear itself. Heads up. Call dark and horny at 12 o'clock. और कायनात को मुंजमद होने से बचाने के लिए पुरस्कार ताकत से मुकाबला, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म घोस्ट बस्टर फ्रोजन एम्पायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च को रिलीज होगी।